दिल्ली एनसीआर में आखिर किसके संपर्क में वो थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और एक और बड़ा सवाल, अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग। जी हां, सीमा खुद को 5वीं पास बताती है, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजी बोलती है, अंग्रेजी शब्दों को अच्छे से जानती है, पहचानती है और उसका उच्चारण करती है। गुलाम अब्बास का रुख करते हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से लाइव जुड़े हुए हैं। गुलाम, पाकिस्तान से क्या खबर मिल रही है? क्योंकि खबर ऐसी है कि अब जो सीमा हैदर का परिवार पाकिस्तान में है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा, उससे भी कुछ पूछताछ की गई है? देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान में जब से सीमा हैदर का इंसिडेंट सामने आया था, उसके बाद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उसमें हमारे पास जो जानकारी पहुंची है उसमें सीमा का फ्लाइट डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं। इसमें सीमा ने जो 2 दफ़ा फ्लाई किया है, उसमें एक तो फ्लाई दुबई की फ़्लाइट थी FZ336, उसके ज़रिए फ्लाई किया था। और जब बच्चों के साथ सीमा दोबारा कराची से रवाना हुई है शारजा के लिए, तो उस वक्त एयर अरेबिया की फ़्लाइट G9542 के ज़रिए ये बच्चों को लेकर गई है। और दूसरी बात जो कि आप कह रहे हैं कि सीमा के परिवार की बात, सीमा की 2 बहनें हैं, इसी रिपोर्ट में लिखा गया है। और उनका पिता जो थे रिक्शा चलाते थे, उनकी मौत हो चुकी है, सीमा बता चुकी है। भाई उनका सरकारी नहीं, गुलाम, ये तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। जहां तक मेरी जानकारी है, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी हिंदुस्तान की हुकूमत को दी गई है वो ये कि ये प्यार मोहब्बत का मामला है, जिसके चलते सीमा हैदर ने सरहद पार करके गलत तरीके से हिंदुस्तान में दाखिला ले लिया। इसके अलावा और कोई जानकारी, क्योंकि देखिए अब मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है, शक सीमा हैदर के ऊपर जासूसी का है। देखिए समीर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सीमा की जिस तरीके से बिहेवियर था, और खासकर आप बच्चों की बात कर रहे थे, सीमा के बच्चों की अगर बात की जाए तो वो जो है वो 2018 से 2021 में पैदा हुए हैं, यानी कि 5 साल से लेकर 2 साल के बच्चे सिंधी नहीं बोलते, जो कि उनकी मदर टंग है, सिंधी लैंग्वेज। उसका बाप जो है गुलाम हैदर है वो सिंधी है, उसका दादा जो है वो अमीर जान वो सिंधी है। अगर हिंदुओं की बात करें, जो पाकिस्तान में सिंध में रहने वाले हिंदू है, वो भी सिंधी बोलते हैं, वो भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल सकते। तो जो सीमा हैदर है उसका जो लहजा है, और खासकर उसके बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल गुलाम, यहां पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, क्योंकि जो जानकारियां आप दे रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन में भी कुछ ऐसी ही जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। मुझे ब्रिगेडियर संदीप थापर का रुख करना होगा। थापर साहब, मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहते हुए आपने एक लंबा अरसा गुजारा है, इस केस को आप भी लगातार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अभी जो जानकारियां सीमा हैदर के बारे में सामने आ रही हैं, इसमें चौंकाने वाला तथ्य क्या नजर आता है आपको? कैसे यह मुमकिन हुआ? सरहद पार करके सीमा यहां पर आ जाती है, हिंदी फर्राटे से बोलती है, वो उसके बच्चे भी हिंदी बोल रहे हैं। देखिए, इंटेलिजेंस प्रोसेस जो होता है उसमें हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि जब इनपुट सब आती हैं, तो जब तक 2 या 3 इनपुट्स एक दूसरे को कंफर्म ना करें तब तक किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो अभी मेरे हिसाब से मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूं कि ये हो सकती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसके अगेंस्ट हैं जो इंडिकेट करती हैं कि वो प्लांटेड है, ISI की ट्रेंड है, स्पाई हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके बिल्कुल विरुद्ध जाती हैं, जो मुझे लगता नहीं। तो ये अभी जैसे कहते हैं कि अभी थोड़ी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा और कुछ इनपुट्स आनी पड़ेंगी, क्योंकि कई चीज़ें अगर आप देखें, जिस हिसाब से आप खुद ला रहे हैं कि एक औरत का बच्चों के साथ दूसरे देश से होके यहाँ तक आना, इतने फराटे से हिंदी अंग्रेज़ी बोलना, पासपोर्ट निकलने उसके पास 2-3 पासपोर्ट, बच्चों का हिंदी बोलना, उसको सारे कस्टम ट्रेडिशन, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि उसको किसी किस्म की सपोर्ट है ठीक पीछे से। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो सचिन के पास आके वो क्या गेन करेगी? सचिन ना कोई फौजी है, ना कोई डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में है, एक ना कोई जम्मू में या श्रीनगर में रह रहा है या बॉर्डर के पास रह रहा है, वो एनसीआर में रह रहा है, उसका कोई कनेक्ट नहीं है। उससे क्या इंफॉर्मेशन गेन करेगी या उसको कैसे एक्सप्लॉइट करेगी, ये समझ नहीं आ रहा। ये कुछ गहरी चीज़ भी हो सकती है, तो इसलिए मैं अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है। संजीव देसवाल हमारे साथ हैं, जो प्राइवेट जासूस है। संजीव देसवाल जी, क्योंकि आपका खुद इसमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी तक सीमा हैदर की जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई, मीडिया से जिस तरह से बात कर रही है, जो बयान दे रही है, आपको क्या लग रहा है? क्या कोई शक आपको हो रहा है जासूसी को लेकर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उसका व्यवहार है, जब से वो हमारे देश में आई है तब से
उस व्यवहार को देखते हुए साफ लगता है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। उसकी वजह बहुत सारी दिख रही हैं। वो 13 मई को हमारे देश में आती है इलीगल, 4 जुलाई को वो पकड़ी जाती है। ये जो 2 महीने हैं, 2 महीने में वो क्या एक्टिविटी करती है, कैसे अपने आप को हाइड करती है, कौन लोग उसकी मदद करते हैं, कौन लोग उसके साथ रहते हैं, किनको वो कांटेक्ट करती है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स हैं। हमें ये समझना होगा कि जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो वो ऐसे देश से आई है जिस देश से हमारे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वो देश हमारे साथ 50-60 साल से हमें कहते हैं आतंकवाद के दंश को दे रहा है और हम उसे झेल भी रहे हैं। चाहे वो हम सॉफ्ट हार्टेड हों, उसकी वजह ये भी हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पाकिस्तान हुकूमत से किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिलेगी। अब समझने वाली बात यह है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें तो करें कैसे, हम ये कैसे समझे कि सीमा हैदर का सच क्या है। इसके लिए 2-3 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये कि जब वो 2 महीने से यहां थी तब क्या कर रही थी। जब नेपाल उसने शादी करी सचिन मीणा से तो वो शादी किसने कराई, कौन लोग उसकी हेल्प कर रहे थे, वहां पे वो किसके साथ नहीं बता पा रही है, वो नहीं बता पा रही है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी हुई, 1 मिनट सुनिए, सचिन से शादी हुई नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, ये वो कह रही है। लेकिन जब पूछा जाता है कि कोई सबूत है, कोई प्रमाण पत्र है शादी का, किस पंडित ने, किस पुजारी ने शादी कराई, बता सकती हो उसके बारे में, वो नहीं बता पाती। कि अगर वो ये नहीं बता पा रही है, उसके बावजूद उसके डिजिटल प्रमाण क्या कह रहे हैं, उसके मोबाइल की फॉरेंसिक साइंस क्या कह रही है। और आपको समझना पड़ेगा कि जैसे वो बोलती है कि मैं सिंध प्रांत में पैदा हुई, आपको समझना पड़ेगा सिंध प्रांत में अगर वो पैदा हुई तो वो भाषा बदल सकती है, इतना कोई स्मार्ट हो सकता है, लेकिन अपनी भाषा की टोन को नहीं बदल सकता। और साथ में जो उसके बच्चे हैं, बच्चे तो किसी भी कीमत पर अपनी टोन को नहीं बदल सकते, चाहे उनको कितनी ट्रेनिंग दे दी जाए। इससे साफ पता चलता है कि वो बच्चे या वो सीमा हैदर कभी भी सिंध प्रांत में नहीं रही है। इसको इन्वेस्टिगेशन करने का बहुत नहीं, लेकिन एक बार TV9 भारतवर्ष के शो में ही, एक बार TV9 भारतवर्ष के शो में ही पाकिस्तान से हमारे साथ एक मेहमान बैठे थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो पाकिस्तानी है, तो उन्होंने सिंधी बोलकर दिखाया। सीमा ने अच्छी खासी सिंधी बोलकर दिखाया।